हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब आयुष काउंसलिंग की। पंजाब आयुष के गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएमएस और बीएचएमएस कट ऑफ की। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं, अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155225292, इस नंबर पर आप 24x7 मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग गाइड ले सकते हो। ठीक है बच्चों, और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड है उनको बता दूं कि पंजाब एकमात्र स्टेट है जहां आज भी 2 लाख से कम फीस में सारे प्राइवेट बीएमएस और बीएचएमएस कॉलेज अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को वहाँ के कॉलेज चाहिए प्राइवेट कॉलेज, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पंजाब की जनरल कैटेगरी की रैंक की बात करें तो 2,39,807 रैंक पर पिछले साल अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2,36,301 मार्क्स से 352, ओबीसी कैटेगरी में 2,44,014 रैंक और मार्क्स से 359 मार्क्स थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो बच्चों एससी कैटेगरी में थी आपका 4,38,667 रैंक थी, इसमें 9 गलती से लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। मार्क्स टोटल थी 241 मार्क्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर भी एक एरर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सरदार शाहिद करतार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना, यहाँ पर 7,10,910 रैंक है। ठीक है, 7,10,910 रैंक है। ठीक है, यहाँ पर एक टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, और उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए 2,68,000, ठीक है, 970 रैंक पर अलॉट हुई थी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आपका शाहिद करतार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है वहाँ की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खालसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मानसा में है। इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुई थी, वो हुई थी 6,93,265 रैंक, और बीसी कैटेगरी के लिए 3,96,041 रैंक, और ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4,41,635 रैंक पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो सेंट सहारा आयुर्वेदिक कॉलेज भटिंडा की है। ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट के लिए 4,98,620 रैंक थी, यहाँ पर भी एक टाइपिंग एरर है, जीरो गायब है। ठीक है, बीसी कैटेगरी में आपकी 2,85,068 रैंक, और एससी कैटेगरी में जो आपकी अलॉटमेंट हुई थी 5,25,861, और जो ऑल इंडिया कैटेगरी के जो सेकेंड जो अदर कैंडिडेट की अलॉटमेंट हुई थी 4,45,720 रैंक पर अलॉट हुई थी। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर कॉलेज नेम है श्री सत्या साई मुरलीधर आयुर्वेदिक कॉलेज पंजाब की है। जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो थी 7,67,717 रैंक थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 10,38,116 रैंक थी, एससी कैटेगरी के लिए 4,99,991 रैंक थी, और ऑल इंडिया कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए थी 4,48,112 रैंक थी। उसका नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज ऊना रोड होशियारपुर 7,67,717 रैंक पर अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी को। ओबीसी कैटेगरी को 10,38,116 रैंक पर हुआ था, और एससी कैटेगरी को 4,99,990 रैंक पर अलॉट हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी को 4,48,121 रैंक पर अलॉट हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूआर कैटेगरी को 2,89,204 रैंक, और 2,68,634 रैंक जो हुआ था बीसी कैटेगरी को। एससी कैटेगरी के लिए 10,07,662 रैंक पर अलॉट हुआ था। यहाँ पर सेकेंड राउंड में कोई भी ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट को अलॉटमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि दयानंद की कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही फिल हो गई थी, और रैंक अराउंड थी 3 लाख रैंक तक आपको अलॉटमेंट हुई थी। ठीक है, उसका नेक्स्ट कॉलेज बात करें सरस्वती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मोहाली। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5,26,548 रैंक, बीसी के कोई कैंडिडेट को अलॉटमेंट नहीं हुई थी, और एससी कैटेगरी में 9,71,417 रैंक, ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट को 3,34,384 रैंक पर अलॉट हुआ था। मैं भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये वुमेन की एकमात्र कॉलेज है जो ओनली वुमेन के लिए है, पंजाब में प्राइवेट कॉलेजेज है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो 7,39,615 यूआर कैटेगरी को, और ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट को 3,60,419 रैंक पर अलॉट हुआ था। अदर कैंडिडेट का अलॉटमेंट इसमें नहीं हुआ था। बाबा के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है दोहरा मोगा में है, इसकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 7,55,257, और 8,96,966 रैंक पर बीसी कैटेगरी को। ये दोनों कैटेगरी के कोई कैंडिडेट को अलॉटमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुरु नानक
जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोपालपुर है, बहुत अच्छी कॉलेज है। आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। 8,63,664 रैंक पर अलॉट हुआ था। जबकि ऑल इंडिया कोटा के बच्चों को 4,45,4,54,044 रैंक पर अलॉट हुआ था। हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फिरोजपुर, ये बहुत सारे बच्चों के लिए फेवरेट कॉलेज रहता है हमेशा से, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी कम रहती है और फीस भी इसकी कम है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 8,57,949 रैंक, और ऑल इंडिया कोटा को 5,50,054 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 6,87,043 रैंक, उसके बाद 5,96,764 रैंक, और एससी कैटेगरी को 8,15,357 रैंक, और जबकि ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए 3,32,360 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है आपका मानसा में है, ये दूसरी कॉलेज है जो मानसा में है। 8,10,880 रैंक पर जनरल कैटेगरी को, बीसी और एससी कैटेगरी को यहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है सेकेंड राउंड में। 5,16,158 रैंक ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट हुई थी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें बीएचएमएस कॉलेज की, तो यहाँ पर दो बीएचएमएस कॉलेज है। एक लॉर्ड महावीर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लुधियाना में है। इसकी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 8,11,176 रैंक पर अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी को, और ऑल इंडिया कैंडिडेट को 3,28,427 रैंक पर अलॉट हुई थी। ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ रोड अबरोड में है। बीसी कैटेगरी को 5,04,470 रैंक, और इंडिया कैटेगरी को 2,62,000 रैंक पर अलॉट हुआ था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने काम की। तो आपको अगर आयुष काउंसलिंग को ही किसी भी स्टेट का कराना हो तो 999 में आप किसी भी स्टेट का और स्टेट कोटे की काउंसलिंग करा सकते हो आप हमसे। क्योंकि कई बार आपको चॉइस फिलिंग में या फिर किसी तरह की एरर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप कोई डिटेल सही से नहीं भर पाते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, तो 999 रुपये पे करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।